जय हिंद। आज मैं जीके जीएस का क्वेश्चन लाई इस वीडियो में। टोटल 40 क्वेश्चन है, तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान होता है तो शून्य के बराबर होता है वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य का मान। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछ रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि एक अर्ग का मान होता है तो 1 अर्ग का जो मान होता है 4.2 जूल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, चौथा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन ने ऊर्जा एवं द्रव्यमान को किस समीकरण के माध्यम से बताया। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा का जो संबंध बताया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत दिया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट है। ई बराबर एम सी स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक का सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक का सूत्र होता है के बराबर, याद रखना, 1/2 mv² होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, के बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा के किस ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये पवन ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो एक हॉर्स बराबर कितना वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी करेक्ट। 746 वाट एक अश्व शक्ति बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? सितार। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 की, इनकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर यहाँ से पूछ रहा है 10वां नंबर कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर 11 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालचारी गोखले थे। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी राजगोपालचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है। तो शेर ए पंजाब के नाम से जो मशहूर है लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है कि अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र मामला या मामला से जुड़ा हुआ है अरविंद घोष का नाम। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 14 नंबर कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 15 नंबर कि किस मुगल शासक ने तंबाकू प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर के शासक ने
मुगल शासक जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है एक स्वच्छ स्वच्छ ईंधन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर 17 नंबर पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओसियम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से पूछ रहा है, देखिएगा 18 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जो किए थे, याद रखना, वीर कुंवर सिंह ने किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जिसे हम सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं 1857 के विद्रोह को, जो मेरठ से आरंभ हुआ था या शुरुआत हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 20 नंबर है कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार था, वो याद रखना, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार थे 1857 का विद्रोह का सरकारी इतिहासकार थे। और यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। और बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे। कौन? वीर कुंवर सिंह किए थे, ये भी याद रखना। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा 21 नंबर पूछ रहा है कि गाय का दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो याद रखना, केसिन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और दूध जो है, याद रखना, दूध जो है तेल में प्रक्षेपित वसा है, याद रखना। जल में प्रक्षेपित वसा है दूध, जल में प्रक्षेपित वसा दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? अर्थात कहने का मतलब है कि सॉलिड को सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऊर्ध्वपातन, सब्लिफिकेशन, सब्लिमेशन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऊर्ध्वपातन। और एक बात तो याद रखना है, और ठोस से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस, तो याद रखना, ठोस से ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? याद रखना, क्या निक्षेपण कहलाता है, निक्षेपण। ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, इसीलिए मैं बता दिया। निक्षेपण कहलाता है ठोस से ठोस में परिवर्तन। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? 22 का बी करेक्ट होगा, ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण क्या कहलाता है? ठोस से द्रव में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। और राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन। 23 नंबर पूछ रहा है कि घड़ी के चाबी में भंडारित ऊर्जा होती है। तो घड़ी के चाबी में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। या बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी में भी स्थितिज ऊर्जा भी होता है। और घड़ी थी, याद रखना, घड़ी के चाबी में स्थितिज ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा होती है। और याद रखना, छाता के कमानी में भी, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 24 नंबर कि चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखना, चेचक टीका का खोज एडवार्ड जेनर ने किया था। एडवार्ड 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 जेनर ने किया था चेचक टीका का खोज, एडवार्ड जेनर। और उसके बाद किस किस वायरस के कारण होता है? तो याद रखना है, वेरिसेला वायरस के कारण चिकन चिकन पॉक्स होता है, जिससे राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 25 नंबर पूछा है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्लों को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसे हम लोग बैक्टीरिया अम्ल भी कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेर शाह, याद रखना, शेर शाह एक बिहार के जमींदार का बेटा था, जिसने ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाया था। ये अफगानिस्तान और पंजाब जैसे शहरों में था, और फिर दिल्ली से इलाहाबाद तक जोड़ा था, जिसे हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा, शेर शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। और यह घटना कब घटी थी तो याद रखना 1986 में, मतलब सॉरी दोस्तों 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट घटना घटी थी। कब? 1984 में। और यह घटना घटी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी से, याद रखना यूनियन यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड कंपनी से यह घटना घटी थी, याद रखना। और 1984 में घटी थी मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल त्रासदी गैस के नाम से जिसे जानते हैं। उसके बाद देखिएगा, और मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस है। 28 नंबर पूछ रहा है कि मोनजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनजाइट बालू में जो याद रखना थोरियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो याद रखना भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। राइट ऑप्शन 1969 हो जाएगा। लेकिन याद रखना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 30 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। तो याद रखना नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण इसे वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर पूछ रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो याद रखना जिंदा पीर जो कहा जाता है औरंगजेब को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को? जिंदा पीर औरंगजेब, जिसका मृत्यु 1707 में हुआ था, याद रखना। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो याद रखना अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी का नाम था। तो याद रखना जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां और शाहजहां के पत्नी का नाम था मुमताज बेगम। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नूरजहां किस मुगल बादशाह शासक की पत्नी का नाम था। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है वो तांबा धातु। तांबा धातु को आभूषण बनाते समय सोना में मिलाई जाने वाली धातु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 35 नंबर कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो आइसोप्रीन। याद रखना प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 36 नंबर यहाँ पे कि विटामिन सी क्या है। तो विटामिन सी एक स्कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा स्कॉर्बिक अम्ल। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। रिकेटस विटामिन डी की कमी से जो होता है। एस्कैर्बी जो होता है, याद रखना एस्कैर्बी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन ए की कमी से, और विटामिन बी की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 38 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किए थे और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये अनुमान लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर पूछ रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ? राजस्थान राज्य में स्थित है। जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है उसी उसी राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राजस्थान ही है। 40 नंबर पूछ रहे कि ऑपरेशन फ्लड की कार्य का संबंधित है। तो दूध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है, याद रखना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का कार्य है दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे 41 नंबर कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है। तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लाइसोसोम को खोज क्रिश्चियन डी डब्बे ने किया था,
याद रखना। और लाइसोसोम जब हमारे शरीर में किसी भी अंग कार्य करना बंद कर देता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है लाइसोसोम, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 43 नंबर कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। लुई पाश्चर याद रखना, रेबीज टीका की खोज की थी। एडवर्ड जेंडर चेचक टीका की खोज किया था। ऑप्शन एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे, और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि डायोप्टर निम्नलिखित में किसका मात्रक इकाई है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो जय हिंद, आज का वीडियो में नहीं।